नागपुर की दीक्षा भूमि में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया और देश भर से आए अनुयायियों ने आम्बेडकर जी को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों को याद किया गया। वहीं दूसरी ओर जिला न्यायालय से एक अभिनंदन मार्च आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न संगठनों और संस्थानों ने हिस्सा लिया है। आइए इस विशेष अवसर पर डॉक्टर आम्बेडकर के विचारधाराओं पर चलने की प्रतिज्ञा करें। हम मौजूद हैं अभी नागपुर के दीक्षा भूमि स्थल पर, जहां पे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का 68वां महापरिनिर्वाण दिन मनाया जा रहा है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं नज़ारा। यहाँ पे अलग अलग जगहों से यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु मौजूद हैं और यहाँ दर्शन के लिए काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉलों से इन श्रद्धालुओं को यहाँ पे मदद दी जा रही है और यहाँ जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं तो पूरी निष्ठा से बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जो विचारधारा थी उन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और भी यहाँ हम लोगों से जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जो विचारधारा थी क्या उन पर उनका मत है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, आइए जानते हैं उनसे भी क्या कहना चाहिए। आज जो आम्बेडकर दिन मनाया जा रहा है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जो विचारधारा पे अभी भी लोग चल रहे हैं, क्या यहाँ पे जनमत है और उनकी विचारधारा को आज के इसमें कैसे देखा जा रहा है। आम्बेडकर का 68वां दिन, उसकी वजह से बाबा साहब को प्रणाम और आपको चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। आप यहाँ से जो अलग अलग जगहों से जो लोग आए हैं, आप कहाँ से आए? हम नागपुर से आए। बाबा साहब के इसमें हम बोलना चाहते हैं कि आज जो चल रहा है संविधान की वजह से वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी, तो ये सबको बराबर होना चाहिए। कोई भी जनता रहे, कोई भी कास्ट रहे या कोई भी समाज रहे या कोई भी संस्कृति रहे, लेकिन हम इतना ही चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो किया समानता के लिए, वो समानता का पूरा हक ये जनता को मिलना चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ में और भी लोग जुड़ रहे हैं जो बाहर से भी यहाँ पे दीक्षा भूमि में दर्शन के लिए आए हैं। आइए जानते हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग गुजरात से आए। गुजरात से आए। तो जो बाबा डॉक्टर साहब आम्बेडकर की जो विचारधारा एक देखने को मिल रही है, उन्होंने जो सबके लिए अधिकार की लड़ाई लड़ी थी, आज के जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इससे बिछड़ती नजर आ रही है। तो इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? उन्होंने अपने समाज के लिए जो भी किया है वो बहुत कुछ ज़्यादा है और हमारी जो आगे की पीढ़ी है वो उनसे बहुत प्रेरित है और बच्चे कुछ न कुछ उनसे कुछ न कुछ लेके आगे चल के उनके विचारों पे चलेंगे, यही काम जी। क्या कहना चाहेंगे मैम, आप आज आप यहाँ दर्शन के लिए आए और इतने दूर से कितने सालों से आप यहाँ पे आए? मैं हर साल ही यहाँ पे आती हूँ, कभी भी आ सकते हैं। हम नागपुर में सब आते हैं यहाँ पे और ऐसा बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। एक आप यंग जनरेशन से हैं, आज की यंग पीढ़ी में क्या सीख लेनी चाहिए जो अभी तक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी जो अधिकार के लिए लड़ते थे, सबके हक के लिए लड़ाई लड़ी है, तो उनसे क्या शिक्षा लेनी चाहिए आज की युवा पीढ़ी में? शिक्षित रहे, संगठित रहे, सारे वही एक है। सब लोग पढ़ने चाहिए अच्छे से और सब लोगों भी एक साथ रहने चाहिए, एकजुट होकर रहने चाहिए। अलग अलग ऐसे ग्रुप्स या अलग अलग ऐसे विवाद नहीं होने चाहिए, लोगों के बीच में मतभेद नहीं होने चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे अभी मौजूद है भंते जी, धम्मप्रिय जी यहाँ मौजूद है। आइए जानते हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। भंते जी, हमें ये बताइए कि यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं बिछड़ते नज़र आ रही है और आज यहाँ पे जो 68वां जो महापरिनिर्वाण दिन मनाया जा रहा है, उस बारे में थोड़ा सा दर्शकों को भी जानकारी दें। 68वां जो महापरिनिर्वाण दिन जो है, तो इस दिन बाबा साहब आम्बेडकर की याद में हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो इसलिए आते हैं कि उन्होंने जो संपूर्ण समाज के लिए जो कुछ किया है, जैसे पहले जिसको जो काम दे दिया था, एंटीने वालों ने जो जिसको काम दे दिया था कि तुम तेल निकालो, तुम कपड़े धो, तुम बर्तन बनाओ मिट्टी के, तो वही उनकी जाति बन गई थी।
तो उनकी जातियों को ख़त्म कैसे करना चाहिए। ये संविधान के माध्यम से उन्होंने क्या किया बाबा साहब ने कि अभी तुम लोग कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, संविधान के माध्यम से तुम कोई भी व्यवसाय कर सकते हो और व्यवसाय के माध्यम से तुम अपना जीवन सफल कर सकते हो। और अगर तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो अगर वो डॉक्टर की का कोर्स करेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर का कोर्स करेंगे इंजीनियर बन जाएंगे, वकील का कोर्स करेंगे वकील बन जाएंगे। यानी आपको इंसानियत का कौन सा दर्जा चाहिए, तो ये पढ़ाई से आपको मिलेगा इंसानियत का दर्जा, और आपको इसके लिए पढ़ने का अधिकार भी दे देती है। तो इस वजह से आज अगर तेली का बच्चा अगर डॉक्टर बनता है तो उसको तेली डॉक्टर नहीं कहते, उसे डॉक्टर ही कहते हैं। तो इस हिसाब से संविधान के माध्यम से जो जाति प्रथा थी वो बाबा साहब ने संविधान से ख़त्म कर दी। लेकिन जो बाकी के जो लोग अभी भी जाति प्रथा जो बढ़ावा दे रहे हैं उसका मुख्य कारण कि उनके रग रग में वो बात भरी हुई है, इंसानियत को भूल गए। आप जो काफ़ी सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, 2 लाइन क्या डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की आप सुनाना चाहेंगे? जी बताइए। आज 6 डिसेंबर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पूर्ण नाव भीमराव रामजी आंबेडकर आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार व स्वतंत्र भारताचे कायदेमंत्री होते। त्यांनी आयुष्यभर अन्याय आणि शोषणाच्या विरुद्ध संघर्ष केला। त्यांनी गोरगरीब यांच्या अंधकारमय जीवनाला धर्माचा संदेश दिला। तो ये थे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक संवाद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का यहाँ पे बताया है। इनसे कहीं ना कहीं जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इनसे सीख लेनी चाहिए और जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जो विचारधारा है उस राह पे चलना चाहिए। और भी यहाँ पे लोग हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे, जानेंगे। आइए हम जानते हैं यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी हैं उनसे भी चर्चा करते हैं। सर, यहाँ मंदिर की जो है बिहार की यहाँ पे जो है यहाँ पे किस प्रकार से सुरक्षा देखी गई है और जो लोग आ रहे हैं उनको किस प्रकार से यहाँ पे सुविधा दी जा रही है? हम लोग समता सैनिक दल से जुड़े हुए लोग हैं। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना की थी। हम यहाँ पर सेवा और सुरक्षा देते हैं। यानी जो स्मारक समिति है वो अपना काम करके और हम स्वयं प्रेरित, हमारे को किसी से लेन देन नहीं रहता। हम लोग सेवा और सुरक्षा में प्राधान्य देते। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारी जो संगठन है ये उसका निर्माण ही उसी के लिए किया, 1927 में किया। और तब से लेकर आज तक हम लोग बाबा साहब के दिए हुए आदेशों का पालन करते हैं। अभी ये 68 महापरिनिर्वाण दिन है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का। और हम लोग यहाँ पर जो लोग आते हैं, लाइन से आते हैं, अभी सीधा भगवान बुद्ध और बाबा साहब के पुतले का दर्शन लेने के बाद अंदर स्तूप है हमारा, इसको हिंदू कम्युनिटी मंदिर बोलती है, बाकी कोई लोग लेकिन ये इसको बिहार बोला जाता है। जो बुद्धिस्ट संस्कृति में इसको बिहार कहा जाता है। तो इसमें अस्थि कलश है। तो जो अस्थि कलश है उसके दर्शन लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो कुछ लोग चैत्य भूमि जाते हैं, कुछ लोग नागपुर में ही चिचोली करके है। अगर आप कभी चिचोली जाने का प्रसंग आता है आपको, तो वहाँ पर चिचोली में बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो टाइपराइटर से लेकर सब कुछ है वहाँ पर। कलम कपड़े और जो बाबा साहब को जो सूट पहनते थे, बाबा साहब को कपड़े का बहुत शौक था और निरंतर कोट पहनने की उनकी आदत थी। यानी मेरा समाज एक अच्छा रहना चाहिए। अगर हमारा समाज अच्छा रहेगा तो मैं अच्छा रहूँगा तो मेरा समाज अच्छा रहेगा। ये बाबा साहब की धारणा थी। इसलिए बाबा साहब हमेशा सूट बूट में रहते थे और हम लोग भी बाबा साहब के नक्शो कदम पे चलते हैं, इसलिए पढ़ते हैं। बाबा साहब ने हमको संगठित होने के लिए कहा है, पढ़ने के लिए कहा है और संघर्ष करने के लिए। हम संघर्ष किस चीज़ का करते हैं? हम अच्छे काम के लिए संघर्ष करते हैं। संघर्ष के बिना तो कुछ नहीं होता है। अभी तो हामी है मुट्ठी भर जमे, अभी तो सारा आसमां बाकी है। हमने तो कभी बुरे काम का
प्रोत्साहित नहीं दिए। हम विरोध को विरोध नहीं करते। बाबा साहब ने हमें जो संविधान दी है उसमें बाबा साहब ने कहा है हम भारत के लोग, हम भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही बनाने का प्रयास करेंगे। और उसके जरिए से बाबा साहब ने इस देश की एकता और अखंडता को मद्देनज़र रखते हुए इस देश की हर व्यक्ति की प्रतिमा को कायम बरकरार रखने के लिए बाबा साहब ने कोशिश की। और इसलिए उन्होंने आज़ादी दी है। आज़ादी सिर्फ विचारों की नहीं दी है, अभिप्रेत करने की दी है, धर्म स्वतंत्रता की दी है, श्रद्धा किस पे श्रद्धा रखना है इसके लिए भी बाबा साहब ने ये दी है। ऐसा इतना ही नहीं है कि बाबा साहब ने जो राजनीतिक और सामाजिक न्याय है उसके बारे में भी बाबा साहब ने हम लोगों को ये एक ऐसा मिसाल दी है इस देश की एकता और अखंडता के लिए। बाबा साहब ने एक कौम के लिए नहीं किया, बाबा साहब ने इस देश के हर इंसान के लिए किया है। बाबा साहब चाहते हैं कि इस देश का हर इंसान, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे किसी पंथ का हो, किसी जात का हो, ये अगर संविधान के मुताबिक चलता है तो यकीनन भारत इस देश का ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, विश्व में सबसे महान और श्रेष्ठ बन सकता है। हम लोग सेवा सुरक्षा बहाल करते हैं। समता सैनिक दल जो बाबा साहब ने 1927 में महाड़ में स्थापन की थी, आज तक अभी 2 साल के बाद हम उसको 100 साल पूरे हो जाएंगे। हम लोग समता सैनिक दल के हमारे वॉलेंटियर है तो इधर उधर सेवा देते हैं और इसी ये करते हैं। थैंक यू। ये थे हमारे साथ में समता सैनिक दल के कर्मचारी जिन्होंने बताया कि हम बाबा साहब के विचारों पे चलते हैं। हमारी जो पूरी समिति है वो बाबा साहब के विचारों पे चलती है। और भी हम यहाँ लोगों से जुड़ेंगे और बाहर भी जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए, वो भी हम नज़ारा आपको जल्द ही दिखाएंगे। यहाँ पे किस तरीके से आप देख सकते हैं कि सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। रास्ते से जो गाड़ियाँ गुजर रही है उनका भी खास तौर पे ध्यान रखा जा रहा है कि कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पे ना हो और जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको पूरी सुरक्षा मिल सके। और यहाँ पे जो पुलिस कर्मचारी है वो यहाँ पे तैनात है और सभी सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। रोशन वानखेड़े के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।